ओह, इसकी खुशबू कितनी प्यारी, देखो तुम भी सूंघो। इसमें क्या है ऐसा? इसके अंदर सूखे हुए फूल हैं, इसका नाम लेवेंडर है। ओह, इतने बड़े फूल इतनी छोटी जगह आ कैसे गए, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मैं इन बड़े फूलों को छोटा करके इन थैलों में डाल रही हूँ, लेकिन मेरा ये सीक्रेट आप किसी को नहीं बताएंगी। काश कि आप इसकी तरह मुझे भी छोटा कर सकती। मगर वो क्यों? अगर मैं दोबारा छोटी हो सकती तो जाके अपने बाबा की जेब में छुप जाती, किसी को पता नहीं चलता। मैं तुम्हें छोटा तो नहीं कर सकती, मगर एक और चीज ढूंढ ली है। ये देखो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि कैसे फूल इन थैलों में डालते हैं। फिर ये सीक्रेट सिर्फ तुम्हें पता होगा, ठीक है? आओ चलो, देखो इसे तोड़कर इस तरह से। बाबा, कहाँ है बाबा? मुझे ऐसा लगा कि मैंने बाबा को अभी अभी देखा। तुम्हारे पापा दोबारा भी आ सकते हैं। हो सकता है अचानक तुम्हें यही मिल जाए, लेकिन हम इस हालत में बाबा का इस्तकबाल नहीं कर सकते। पहले चलते हैं गुस्ल खाने, नहाते हैं, साफ होते हैं, फिर कोई अच्छे से कपड़े पहनते हैं, उसके बाद अपने बाबा का इस्तकबाल करेंगे। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश, चलो चलो चलो। माशाल्लाह माशाल्लाह। सच बताऊं ज़मरुद, तुम तो पहले से काफी बेहतर लग रही हो। कितने अच्छे लग रहे हो तुम दोनों साथ खड़े होकर। तुम मुझे जानती हो कि मैं कौन हूं? बताओ। आपको बुलाना इतना आसान नहीं है अब्बास साहब। वाकई आदमी तो मैं ऐसा ही हूं। वैसे बहुत मुश्किल सूरत हाल में थी तुम। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन लोगों ने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया। जहन्नुम नसीब होगी ऐसे लोगों को। क्या तुम्हें याद है किन लोगों ने किया ये ताकि हम उन्हें कुछ सजा दिलवा सके? नहीं याद? ज़मरुद, तुम जानती हो इस सारे वक्त में मेरे चाचा ने मेरा कितना साथ दिया है। ऐसा मत कहो यार, एक दूसरे की सेवा हमारा है ही कौन। मैं तुम्हारे बाप की तरह हूं और ये समझो कि तुम मेरे भाई की अमानत हो मेरे पास। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। काफी साथ दिया है आपने मेरा। ऐसा मत कहो। मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, थोड़ा जज्बाती भी हो सकता हूं। आंसू संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप रुला जरूर सकते हैं लेकिन खुद नहीं रो सकते अब्बास साहब। गरम है ये बहुत। ओह सॉरी बेटा। अब ठीक है? अभी भी गरम है। अब बताओ। आपको समझ नहीं आ रहा कि ये गरम है? नहीं है अब गरम, पानी काफी ठंडा हो गया है भाई। अगर ऐसे ही रहा तो मैं नहीं नहाऊंगी। ऐसे नहीं हो सकता, पहले नहा लो उसके बाद जाना। अरे मुझे क्या? कहा है ना मैंने कुछ तुमसे, नहाए बगैर बाहर नहीं जाओगी। आप खामोश रहे, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा की बात सुनती हूँ। तुम्हारे बाबा यहाँ नहीं है, तुम वही करोगी जो मैं कहूँगी। जो करना है कर ले, बात तो नहीं मानूंगी मैं। माननी होगी। मैं नहीं मानूंगी। मानोगी क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए इनकार नहीं कर सकती। आप मेरी कोई अम्मी वम्मी नहीं है। बिल्कुल नहीं हूँ, बस ऐसे ही कह दिया था। लेकिन मैं तुम्हारी देखभाल तो करती हूँ ना, बिल्कुल माँ की तरह। चलो ईशा जल्दी नहा लो ताकि बाहर चले। जाएं आप, मैं खुद भी नहा सकती हूँ। तैयार हो गई?
तुम्हें इस तरह देखकर खुशी हो रही है। ये फूल बहुत खूबसूरत है। जब भी फूल खिलते थे तुम ऐसा ही ताज बनाती थी। मुझे कल रात सोते हुए याद आया, फिर मैंने ये खुद बनाया। क्या ख्याल है प्रिसले? मैं अपना हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। अच्छा, तो जैसे कि अदनान बताओ ना मुझे। मैं क्यों बताऊं? तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा। Aç kolların boynuma, Selvide boylum sar beni. At kolların boynuma da, Selvide boylum sar beni. Sevenleri ayıran marlele mar, marlele mar marçiyanma. Şeytanla çomak oynar, Selvide boylum sar beni. Şeytanla çomak oynar, Selvide boylum sar beni. Sinemdeki ateşe kar lele kar, kar lele kar, kar yağsa kar. Kâr eylemez ne çare, Selvide boylum sar beni. Kâr eylemez ne çare, Selvide boylum sar beni. माशाल्लाह, कसम से मेरी बेटी पर तो सब कुछ ही जचता है। बिल्कुल गुड़िया जैसी, शहजादी जैसी लगती है। खुदा करे तुम्हें कभी कोई तकलीफ देखनी ना पड़े इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत जल्द संभल गई है। लगता है इसका जिस्म काफी मजबूत है। और कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है। ईशा बेटा, तुम्हारा सूप ठंडा हो गया, जल्दी से पी लो इसे। क्या करना है क्या नहीं ये आप नहीं बता सकती मुझे। ईशा, अगर तुम्हें ये सूप पसंद नहीं आया तो ये रोल खा के देखो जरा, ठीक है? नवीना पाप कैसी है? कितना वक्त हो गया अमल को? अब 6 महीने हो चुके हैं, बाकी वक्त भी गुजर ही जाएगा। छोटा बास आ रहा है। लतीफ, क्या तुमने एग्जाम्स दे दिए? जी हाँ, दिया था। जिस फील्ड में दाखिला लेना है वहाँ के नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। सुहा कैसी है? कहाँ है? वो आज तक उन्हीं के साथ है, उसी हवेली में रहती है।
सुहा को नहीं देखा मैंने, ज्यादा नहीं आती क्या यहाँ? दरअसल मैं तो यही हूँ, मेरी पुरानी सहेली है वो, और मैं ही नहीं जानती उसकी शादी हो गई। मैं देख रहा हूँ कि ये नैनी तो हमारे घर का फर्द ही बन गई है। सब कुछ पता है इसे हमारे घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। ठीक है, अच्छा है, हम सब एक हैं। मेरा ख्याल है कि उनके बारे में हम बात ना करें तो अच्छा है, सबका मूड खराब हो जाएगा। खाने का लुत्फ उठाएं। आप लोग नाश्ता करें, बिस्मिल्लाह कीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। ओ, मैं बहुत बिजी हूँ। सुहा, मैं अंदर आ रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा है डाइट प्रॉपर रखनी है। तुम्हें इससे क्या? जैसे तुम्हें मेरी बड़ी परवाह है। क्या जो कुछ मेरे साथ हुआ कम था, जो अब तुम रोज मेरे कमरे में आकर मुझे खाना भी खिलाओगे? ऐसा कुछ नहीं है, मगर तुमने अभी खाना नहीं खाया तो मैं भी नहीं जाऊंगा यहाँ से। चलो। क्या तुम अपने हाथों से खिलाओगे, जैसे तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत हो? शौहर हूं मैं तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। तुम और तुम्हारी वो पागल बीवी दोनों मेरे बच्चे के कातिल हो। किस कदर के नफ्सियाती लोग हो तुम। खुदा गौरत करे तुम्हें, लानती लड़की। देखो, मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था, अगर इल्म होता तो मैं ऐसा कभी भी नहीं होने देता। ठीक है, मान लिया कसूर तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुम्हारी वो दीवानी बीवी कैसे मेरे कमरे में आती है और यूं आराम से निकल जाती है? तुम्हें मेरी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है, और इसी वजह से कल मेरा बच्चा मुझसे छिन गया है। अच्छा, रो मत। वो बच्चा फरिश्ता बन गया है और ये अल्लाह का फैसला है। इंसान शिकवा नहीं कर सकता। प्लीज तुम जल्दी ठीक हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए दुआएं करता हूं, अल्लाह जानता है। मुझे अपनी बेटी से मिलना है। क्या तुम सुन नहीं रहे हो? मैं अपनी बहन से मिलने आया हूं, जाके इत्तला दो। मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। लेकिन आपकी बेटी आपसे मिलना नहीं चाहती। ये क्या कह रही हो? हाँ, या तो तुम उसे यहाँ लेकर आओ, वरना मैं खुद उसके कमरे में जाऊंगी। अम्मी, आराम से। उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो किसी से मिलना नहीं चाहती। और सच कहूं तो हमारा भी दिल नहीं चाहता कि हमारे घर कोई मेहमान आए। हमारा बच्चा हमसे छिन गया है, बहुत दुख है हमें। अम्मी, बैठ जाए।
परिंदे तो सब आ चुके हैं, तो मछलियाँ कहाँ रह गई? तुम यहीं बैठी रहो, मैं बस जाकर अभी लेकर आती हूँ। ईशा बाबा जान, बेटा मेरी जान। बाबा की जान, कैसी हो? ठीक हो बाबा? ये बताएं कि आप मुझे लेने के लिए आए? नहीं मेरी जान, तुम्हारे बाबा के कुछ काम बाकी हैं। जैसे ही वो खत्म होंगे फौरन आकर बाबा आपको ले जाएंगे, ठीक है ना मेरी बच्ची? तुम्हारा ख्याल रखते हैं ना ये लोग? बहुत सारे कपड़े खरीदे हैं मेरे लिए और बहुत से खिलौने भी। क्या बात है, ये तो अच्छा है। ये बताओ कि तुम्हारा ख्याल कौन रखता है यहाँ? तुम्हारे करीब कौन है सबसे ज्यादा? यहाँ पे एक दानिया है जो मेरी नैनी है। अदनान अंकल, उनकी एक बीवी है, वो हर वक्त सोती रहती है। तो मतलब तुम इस तरह बाप बनोगे अदनान? बाप मतलब? ये लीजिए। अदनान कहाँ है मालूम है आपको? पता नहीं, वो शायद बच्ची के साथ हैं। आई, मैं भी उस क्यूट सी बच्ची को देखने जा रही हूँ। आराम से। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दानिया, आखिर बच्ची ने ये क्यों कहा कि तुम उसकी माँ नहीं हो? क्या ये अचानक उसके जहन में आ गया? मैं नहीं जानती अदनान, बिल्कुल नहीं जानती, मगर वो बच्ची बहुत उदास है। मतलब वो किसी भी वक्त कुछ भी कर देती है, बहुत कंफ्यूज रहती है। मेरी जान देखो, चाहे कोई तुम्हें कुछ भी कहे, उनकी बातों पर यकीन मत करना, समझ गई ना? तुम्हारा बाबा सिर्फ मैं हूं। आप हकीकी बाबा हैं? हाँ ना, यही सच है। मैं बाबा हूं तुम्हारा, ये याद रखो, ठीक है ना मेरी जान? तुम्हें बहुत लोग बहकाएंगे यहाँ, उनकी बातों में मत आना। जैसे ही सब ठीक हो जाएगा ना, मैं यहां से आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ईशा, इससे बात मत करो। और फिर हम दोबारा अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौट जाएंगे, ठीक है ना? ईशा, अंदर चलो फौरन। नहीं जाऊंगी मैं अंदर। चले जाओ यहाँ से। अजमत साहिबा, अदनान साहब, अदनान साहब, अजमत साहिबा। खुदा खारक करे, ये कैसे आगे आया? अदनान, क्या हो रहा है यहाँ? तुम बताओ, तुम कौन से खेल खेल रहे हो? हाँ बताओ। देखो अपनी जबान संभालो, वरना बच्ची के सामने तुम्हें मारूंगा। आओ आओ ना, मारो मुझे। क्या मेरी बच्ची अब यहाँ यतीमों की तरह पलेगी? हाँ, ऐसे बाप बनोगे? क्या तुम खुद को अच्छा बाप समझते हो? तुम तो बस शराब पीते हो और यहाँ पर आ जाते हो। कम से कम मैं झूठ तो नहीं बोलता, और ना ही किसी से कुछ छुपाता हूं, समझ गए? देखो अब ये बात मान लो कि ईशा का हकीकी बाप मैं हूं। तुम्हारा खून इसके जिस्म में है सिर्फ इसलिए, या इसके आगे तुम्हारा नाम लगता है, या आज तक क्या किया है इसके लिए? कुछ किया है तो बताओ, बताओ सबके सामने। हाँ, बाप हो ना तुम तो इसके। या अल्लाह मुझे सब्र दे। क्या तुम्हारी शराबी अकल में बात नहीं बैठ रही? मैं कह रहा हूं इसका असली बाप मैं हूं। मैं इसका सगा बाप हूं। हाँ, मैं इस वक्त ये साबित नहीं कर सकता, लानत हो मुझ पे, कोई भी टेस्ट ये साबित नहीं कर सका, मगर इसका बाप तो मैं ही हूं। मैंने इसे महीनों सीने से लगाकर सुलाया। इसको जब कोई चोट लगती थी ना तो मुझसे लिपट कर रोती थी। तुम्हें क्या लगता है अब तुम मुझसे वो सब छीन कर उन पर फख्र करोगे? मैंने अपनी बेटी की खुशबू को तुम लोगों की वजह से अब तक महसूस नहीं की। अगर मुझे यकीन हो कि मैं वो 5 साल वापस ला सकता हूं जो तुम्हारी वजह से खो दिए,
तो मैं अपनी बेटी की पहली मुस्कुराहट देखने के लिए ये जमीन और आसमान एक कर देता। मुझे माफ कर देना, मगर उसके लिए तुमने बहुत देर कर दी। मैंने पाला इसे और उसका बाप मैं ही हूं। सिर्फ तुम्हारे कह देने से ये सब नहीं होगा। ये तुम्हारी मिल्कियत नहीं है। अगर तुम वाकई अच्छे बाप होते तो अपनी बेटी का सहारा बनते, अपना गम एक तरफ रखकर अपनी बेटी की देखभाल करते, लेकिन तुमने ये नहीं किया। तुमने बस शराब पीते रहे, सिर्फ शराब पीते रहे और कुछ भी नहीं किया। मैं बहुत प्यार करता हूं उससे। प्यार करते हो? बहुत चाहते हो, है ना? बताओ कब तुमने इस बच्ची को साफ कपड़े पहनाए थे? अच्छा बताओ कब तुमने इस बच्ची के खाने पीने के बारे में सोचा? हम तुम्हारे घर पर गए और तुम्हारी बेटी को यहां पर ले आए। क्या तुम हमसे मुकाबला कर सके? क्या तुम इस बच्ची को एक बाप की तरह बचा सके? अल्लाह तुम सबको गारत करेगा। सबको कह रहा हूं, सुन लो। तुम भी सुनो। ये बेटी मेरी है और इसका बाप मैं ही हूं। इस लड़की का सिर्फ एक सगा बाप है और वो हूं मैं। सोई हुई शहजादी, आप ही बताएं अब मुझे, मेरे असली बाबा कौन है?